हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा पार्ट 2 का हमारा लेक्चर 6 है, ठीक है। आप देख सकते हैं आज हमारा लेक्चर 6 है, तो ऑलरेडी 5 लेक्चर्स मैं आपको पार्ट 2 पे डिलीवर कर चुका हूँ। ऑब्वियसली बेटा सेक्शन ए से मैंने अपना क्लास स्टार्ट कराई है। मैंने आपको बेटा अपने क्लास क्या कहते हैं, ये जो मैंने बैच स्टार्ट किया बेटा, फ्रेश बैच जो मैंने सीएमए यू से स्टार्ट किया है, एलएमएस के अकॉर्डिंग तो हम शुरू से ही चल रहे थे। सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग है बेटा ये, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्लास स्टार्ट होने पे कि मैं कैसे कैसे आपको लेके चलूंगा, ये कैसे हमारा बैच चलेगा। क्या हम सीरीज वाइज चलेंगे, मतलब क्या हम सेक्शन वाइज चलेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी। मैंने आपको ऑलरेडी वो सब बता दिया था, तो आप मेरी वो इंट्रो क्लास जाके देख सकते हैं। चलिए, तो बेटा हमने सेक्शन सी सॉरी बी स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर 6 आज मैं उसका डिलीवर कर रहा हूँ। ऑन एंड अप्रॉक्स बेटा मैं आपको बात बोलूं तो 150 लेक्चर्स के करीब इस पे लगेंगे हमारे, ठीक है। 150 लेक्चर्स हमारे आराम से पार्ट 2 पे चलेंगे, और एक एक जो जितनी जितनी ड्यूरेशन अभी हमारी क्लास की चल रही है बेटा, 50 मिनट्स के अप्रॉक्स एवरेज हमारी क्लास की ड्यूरेशन है, तो ऐसे 150 लेक्चर्स आपके लग जाएंगे। चलिए चलिए, आपके सामने बैलेंस शीट बेटा गिवन है ऑलरेडी, है ना। ये बैलेंस शीट बेटा, ये जो मैं लेके चल रहा हूँ, ये सारे के सारे, ये जो मैंने बैलेंस शीट आपके सामने रखी है, ये जितने भी लिक्विडिटी रेशियोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली बेटा मैंने पहली रेशियो अपनी स्टार्ट कर दी है। पार्ट 2 में बेटा मैंने अपना पहला सेक्शन में मैं आपको सबसे पहला टॉपिक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाया था, याद है ना बेटा आपको। दो टाइप की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई, कॉमन साइज और एक कॉमन बेस। कॉमन साइज का दूसरा नाम वर्टिकल स्टेटमेंट्स भी है, जिसको हम इंटरफर्म कंपैरिजन भी बोलते हैं। कॉमन बेस को बेटा हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन बेस पकड़ते हैं, किसी भी ईयर को ऐसा बेस ईयर पकड़ लेते हैं ना। बहुत लॉजिक से बात करी थी बेटा। अच्छा, तो वो हमने करा। उसका दूसरा नाम बेटा ट्रेंड एनालिसिस भी उसको बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी, या इंट्राफर्म कंपैरिजन भी उसको बोला जाता है। चलिए, ये इंटरफर्म आपने 12th क्लास या ग्रेजुएशन में सुने होंगे। चलिए, ये नाम लेने का मेरा एक्चुअली पर्पस एक्स्ट्रा क्यों था, क्योंकि पेपर में वो कुछ ऐसे ऐसे नाम दे देता है जो आपने किताबों में भी ना पढ़ा हो। ऐसा हुआ है, कभी कभी होता है, बहुत रेयरेस्ट टू रेयर केस है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चन नहीं वर्ड्स आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या है। इसलिए बेटा मेरा कर्तव्य है मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूं, इससे बाहर नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, तो वो हमने बताया। फिर बेटा मैंने आपको फाइनली जो चैप्टर है, एक्चुअली ये सेक्शन है रेशियोज, वो मैंने स्टार्ट करा दिया। मैंने आपको कहा बहुत सारी रेशियोज होती हैं, लिक्विडिटी रेशियो होती है, सॉल्वेंसी रेशियोज होती है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज होती है बेटा, लेवरेज रेशियोज होती हैं, एक्टिविटीज रेशियो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती है, मार्केट रेशियोज होती है। ऐसे 6-7 रेशियोज बेटा हमको पढ़नी है बहुत इन डिटेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कोई डिफिकल्ट है कोई इजी है, बेटा हमारे लिए सारी इजी होंगी, क्योंकि एक एक रेशियो का लॉजिक बताऊंगा बेटा। कम से कम बेटा 100 से ज्यादा तो फॉर्मूलाज होंगे। मैं अगर बात करूं गिनती पे ही, तो टोटल 100 फॉर्मूलाज बनेंगे बेटा, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ये भी मैक्स ही होंगे वैसे। तो इनको बेटा कभी रटवाऊंगा नहीं, सबका लॉजिक दूंगा और बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी बेटा रिसेंट हमारे पेपर्स हुए मई जून के लेटेस्ट, तो उसमें आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो बेटा सेक्शन ए में से क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा। तो सेक्शन सी बेटा, ऑब्वियसली सेक्शन सी में से तो ज्यादा ही आता है बेटा, रीजन बीइंग वो वेटेज भी उसकी बहुत ज्यादा है, 25% वेटेज उसकी है, ठीक है। तो और वो आपके सीएमए यूएसए का बेटा एक काम भी है रियल में। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था बेटा, ये एक मेरी वन ऑफ द ओल्ड, खैर वो मेरी ओल्ड रिकॉर्डिंग्स थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि सीएमए में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो सेक्शन सी से ही आएंगे, और आप इतिहास गवाह, और अभी भी देख लीजिए आ भी रहा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्योंकि वो आपका काम है, तो वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आपको सच में वो चीज पता है या नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। लिक्विडिटी रेशियो मैंने आपको पहले स्टार्ट करा दी थी। करंट रेशियो बेटा मैंने सबसे आपको पहले बताई थी, बहुत इन डिटेल में बात करी थी बेटा। आज मैं आपको दूसरी रेशियो स्टार्ट कराने वाला हूं। करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बच्चों वाली रेशियो बेटा आप 11 12th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो, 12th क्लास से, ठीक है। क्विक, ये जो आज रेशियो समझा रहा हूं, क्विक रेशियो, जिसको बेटा क्विक एसिड रेशियो भी, ऐसे मतलब क्विक टेस्ट रेशियो बोलते हैं, कोई एसिड टेस्ट रेशियो बोलता है, ऐसे अलग अलग इसके बेटा नाम है, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो इसका नाम क्या बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम एसिड टेस्ट क्यों रखा गया, ठीक है। एक थोड़ा साइंस की केमिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है बेटा, वो बताऊंगा, ठीक है। ऐसे फाइनेंस में बेटा आपको बहुत जगह मिलेंगे जहां हमने साइंस के कुछ टर्म्स उठा रखे हैं, लेकिन बेटा साइंस वालों ने भी फिर हमारे उठा रखे हैं। ऐसा है जैसे साइंस वाले भी ऐसा टर्म यूज करते हैं, हम भी उनके कुछ कुछ टर्म्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एसिड टेस्ट रेशियो बेटा एक्चुअली उन्हीं का एक टर्म है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे यहाँ पे इसका संबोधित कैसे होता है यहाँ पे, है ना, किस संबंध में उसको हमने यहाँ पे संदर्भ, सॉरी, यहाँ पे उसको यूज किया गया।
तो बेटा पहला तो मैंने आपको बता दिया बेटा क्विक पिछली क्लास में करंट एसेट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, आइडियल रेशियो 2:1 होनी चाहिए, क्योंकि बेटा जितना भी आप उधार लेते हो, सोचो $1 को उधार लो तो मैनेजमेंट हमको ये राय देता है कि बेटा $1 को उधार लेगा ना, एटलीस्ट 2 गुना बना के रखे हो। तो हमने मैनेजमेंट से पूछ रहे भैया क्यों, तो मैनेजमेंट ने कहा भाई सुन, तू अगर $2 की एसेट घर में बना के रखेगा, है ना, तो $1 तो तेरा पे करने में लग जाएगा क्योंकि तूने $1 उठाया, तो एटलीस्ट तेरे पास $1 घर में बचा होगा खाने के लिए, धंधा चलाने के लिए। क्योंकि अगर तू $1 ही रख रहा है और $1 वही पे करने में चला गया तो तेरे पास घर में तो कुछ बचा ही नहीं, अब धंधा कैसे करेगा। लॉजिक है, हाँ लॉजिक, तो इसलिए बेटा ये बात करी गई है, तो मैंने आपको इसका लॉजिक भी बता दिया। आइडियल रेशियो वैसे आपके सिलेबस में था नहीं इसका लॉजिक, लेकिन मैंने आपको बताना था, पर्पस है बेटा, बताना तो पड़ेगा। चलिए दूसरा कंसेप्ट बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरा कंसेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रेशियो। इसके अलग अलग नाम भी हैं वैसे, क्विक टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। अभी मैं इसका दो ही नाम लिख रहा हूं, ठीक है, आपको बाकी किताबों में मिल जाएंगे, बाकी आपको अपने नोट्स में जरूर लिखना है बेटा, नोट जरूर मेंटेन करना है, ठीक है। नोट्स मेंटेन करने से क्या होगा कि नोट्स मेंटेन करने से ये होगा कि आप बताओ पेपर में रिवाइज चीजों को अच्छी तरह कर पाएंगे। बेटा पेपर में तो आपके पास मटेरियल उठाने का टाइम ही नहीं है। अगर आप पेपर में मटेरियल उठाने बैठ गए, अगर आप बेटा पेपर में मटेरियल उठाने बैठ गए बोलते बोलते तो गला ही खराब हो गया अगर आप पेपर में बेटा मटेरियल उठाने लग गए ना, फिर तो बेटा आपका सिलेबस होने लगेगा कि मटेरियल में आप जानते हैं इंफॉर्मेशन कितनी गिवन है ना। चलिए बेटा आपको मैंने पहले अपना पढ़ाई का स्टाइल बता दिया, कभी भी चीजें रटवाऊंगा नहीं, हर चीज का लॉजिक बताऊंगा। पिछली क्लास में भी फॉर्मूले का बेटा मैंने आपको डेरिवेशन दिया, इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन दूंगा, ठीक है। देखिए मेरा स्टाइल ये है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, क्यों, क्योंकि बेटा जब मैं आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर आप फॉर्मूला का डेरिवेशन तो समझा रहे हो लेकिन आप बार बार इमेजिन करते रहोगे। जैसे मैं बोलूंगा देखो करंट एसेट्स न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, तो बेटा आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में। बेटा आधा टाइम तो आपका, आधा जो आपका ब्रेन है उसका जो कंसेंट्रेशन है वो विजुअलाइजेशन में ही बिजी हो जाएगा आधा तो बेटा इसलिए मैंने आपका बताया विजुअलाइजेशन, ताकि 100% मेरी बातों पे आपका कंसंट्रेशन रहे, इसलिए फॉर्मूला यहीं लिख रहा हूं ताकि आप देखते रहे। अच्छा जैसे जैसे मैं बोलते रहूंगा तो आप देखते रहो, हाँ हाँ ये देखो न्यूमरेटर में, अच्छा ये चीज डिनोमिनेटर में, अच्छा यहां से ये चीज लेस हुई, है ना। तो आपको विजुअलाइज करने में टेंशन नहीं लेनी, इसलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन लॉजिक मैं बताऊंगा, ठीक है, रटवा नहीं रहा हूँ बेटा, रटवाता तो मैं कुछ हूं ही नहीं, हर चीज का लॉजिक बताऊंगा। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, फॉर्मूला तो वही है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल वही फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट, सर ये बहुत लंबी लाइन मार दी, हाँ बेटा मार दी, अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बेटा फॉर्मूला बिल्कुल वही है, करंट एसेट्स, हाँ जी सर आगे बोलिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, फॉर्मूला वही है बेटा। ये तो देखा देखा लग रहा है फॉर्मूला किसका है, अरे तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है, लेकिन ये करंट रेशियो का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे कैच है, क्या है कैच सर, बेटा करंट एसेट्स में से कुछ 2-3 एसेट्स हम माइनस कर देंगे। अब वो क्यों माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, वो जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा माइंड में मत लेके आओ बेटा। अब ये जो क्लास मैंने आपको बोला 50 मिनट्स की मेरी बेटा ये क्लास होती है, इसमें आपको बेटा फुल 100% कंसंट्रेशन देना है, और कुछ भी उल्टे सीधे क्वेश्चन अपने माइंड में नहीं लाने कि सर आपने यहां से माइनस क्यों करा, यहां से नहीं लिखा, ये सब मुझे पता है, मुझे पता है आपके माइंड में सब डाउट आ रहा है, अभी मैं चीजें लिख रहा हूं, इसका लॉजिक फिर मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे नहीं लाने उल्टे सीधे क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर, ठीक है, सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा। चलिए माइनस बेटा इसमें से कुछ 2-3 एसेट्स है बेटा, बस ले देके 2-3 एसेट्स है, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा ये दो एसेट्स यहां से बताओ माइनस हो जाती है, सर ये क्या कर रहे हो आप, बेटा मैं बता रहा हूं ना, टेंशन क्यों लेना। बेटा ये दो चीजें हैं, आपको कभी कभी बताओ आप कहीं और अगर कोई मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो बेटा ये फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा, वहां पे दे देंगे वो कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, है ना, प्लस दूसरी एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, वही बात है बेटा, ठीक है, वही बात है। बस देखिए आप यहाँ पे बात वही है बेटा, करंट एसेट्स है ना, बात वही है बेटा, दुनिया भर की जितनी भी करंट एसेट्स है बेटा मैं बता रहा हूं वही फॉर्मूला है, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है बेटा। आपने करंट रेशियो पढ़ ली ना लॉजिक से, हाँ जी सर पढ़ ली बेटा वही फॉर्मूला है करंट रेशियो वाला, बस करंट रेशियो में से बेटा आपको दो एसेट माइनस करनी है, बस दो एसेट्स, मतलब सारी की सारी करंट एसेट्स आपको बता पेपर में। अब ये देखो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बेटा, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें से बेटा आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इन्वेंट्रीज,
कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ यहां से इन्वेंट्रीज ऑफ प्रीपेड एसेट्स, बेटा ये जितने भी टोटल करंट एसेट्स दिख रही है आपको, हाँ जी सर, इसमें से बस ये दो करंट एसेट्स आपको माइनस करनी है, ये दो एसेट्स आपको माइनस करनी है बेटा। जब आप ये दोनों एसेट्स माइनस कर दोगे ना, ये दो एसेट्स जब आप माइनस कर दोगे, तो इन्हीं एसेट्स को बेटा बोला जाता है क्विक एसेट्स। ये शब्द क्विक एसेट्स क्यों बोला जाता है? मतलब मैं आपको सीधी बात बोलूं, मैं आपको मतलब सीधी बात बोलूं कि मतलब करंट एसेट्स में से, मैं आपको सीधी बात बोलूं, मतलब करंट एसेट्स में से ये जो टोटल करंट एसेट्स दिख रहे हो 7,60,000 की, इसमें से अगर मैं इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो उसको करंट एसेट्स नहीं बोलेंगे, उसको फिर क्विक एसेट्स बोलेंगे। अब शब्द आप ध्यान से सुनो बेटा, इसको क्विक, देखो नाम से ही समझो बेटा, क्विक मतलब क्विक है, मतलब कुछ हो रहा है, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है। क्विक, क्विक का मतलब बेटा क्या होता है? जल्दी, है ना? तो कुछ यहाँ पे जल्दी जल्दी हो रहा है, तो क्या जल्दी में हो रहा है? और बेटा हम कौन सी रेशियो पढ़ा? लिक्विडिटी, मतलब क्विकली लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और मैंने आपको पहले ही से ही समझा दिया था, बिजनेस में लिक्विड का शब्द है कैश, मतलब एक ऐसी एसेट जो क्विकली क्विकली कैश में कन्वर्ट हो रही है, उन्हें ही क्विक एसेट्स बोलते हैं। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात हो गई, तो समझ में आ गया। ठीक है, करंट एसेट्स मतलब बेटा, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है बेटा, करंट एसेट्स नो डाउट लिक्विड एसेट्स होती है बेटा, करंट एसेट्स भी लिक्विड एसेट्स होती है, क्योंकि सारी की सारी देखिए जितने भी करंट एसेट्स डालो, जैसा अकाउंट रिसीवेबल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कभी ना कभी तो हम समय पेपर डेटर से पैसा मिल ही जाएगा ना। कैश तो है ही लिक्विड बेटा। अपनी जैसे मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज बेटा, कभी भी मार्केट में आप उसको स्क्वेयरिंग ऑफ कर सकते हो अगर आपके पास डेरिवेटिव्स है, या आपके पास आपके कोई भी मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, मार्केट में जाके बेच सकते हो, कभी बिक जाती है, आपको पता ही है बेटा, शेयर्स वगैरह तो जल्दी से लिक्विडेट हो जाते हैं, है ना? डिपेंड करता है, हाँ टी सेटलमेंट होता है T+1 T+2, वो अलग बात है, लेकिन जल्दी कैश में तो कन्वर्ट हो जाता है ना। हाँ जी, इन्वेंट्रीज जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ मतलब कैश में तो कन्वर्ट हो जाता है ना बेटा, आप माल अपना बेच दो, माल बेच के कैश ही तो आता है आपके पास, कैश में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हमारा मतलब अभी वो नहीं है, हमें अभी वो एसेट चाहिए जो और जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल क्विकली, बिल्कुल क्विकली। मतलब बेटा मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। करंट एसेट समझे, करंट एसेट भी ऐसी एसेट होती है जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन बेटा क्विक एसेट्स वो एसेट होती है जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। मतलब मैं आपको बोलूं बेटा, अभी के अभी कैश में कन्वर्ट करो, मतलब बेटा आप अभी पढ़ रहे थे, मैंने बोला बेटा रुक जाओ, आपने कहा क्या हुआ, मैंने कहा बेटा ये सारी की एसेट्स कैश में कन्वर्ट कर दो। बेटा अगर वो एसेट्स अभी के अभी, मैं आप कह रहा हूं अभी के अभी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो बेटा उन्हीं को क्विक एसेट्स बोलते हैं। जो एसेट बेटा अभी के अभी कैश में कन्वर्ट हो रही, थोड़ा टाइम लेती है, आप बोलोगे सर कैश में तो कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे एग्जाम इन्वेंट्री, बेटा इन्वेंट्री कैसी एसेट है जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती। बेटा आप देख लो, अगर ऐसा होता, बेटा अगर ऐसा होता तो सारे के सारे अमीर आदमी होते, बिजनेसमैन। बेटा अगर आप कपड़े की दुकान में जाओ, उनके पास कितनी एसेट है, कितनी इन्वेंट्रीज पड़ी है, बेटा जल्दी से वो चाहे अभी के अभी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा होता है? बेटा नहीं ना, इन्वेंट्री का तो एक डिमांड सप्लाई का चक्कर है। इन्वेंट्री तो तभी बिकती है ना बेटा जब डिमांड सप्लाई का चक्कर हो, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड हो, कस्टमर आएगा तो खरीदेगा, ऐसा थोड़ी ना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ना ही कोई उसको बैंक लेता बेटा। कभी कभी बेटा बैंक लेता है इन्वेंट्री और अकाउंट इन्वेंट्रीज को, जब आपको वर्किंग कैपिटल लोन लेना होता है, वो हम बहुत आगे डिस्कस करेंगे जब सेक्शन बी पढ़ेंगे, है ना? मैं आपको वहां पे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो बेटा इन्वेंट्री एक ऐसी एसेट है, आपने देख लिया, वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाती। जल्दी से कैश मतलब अभी के अभी, मतलब मैं अभी के अभी पढ़ा रहा हूं और मेरे पास एसेट पड़ी है, तो मैं चाहूँ ये कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटा ये जल्द अभी अभी आपके कहने पर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इन्वेंट्री ऐसी एसेट है ही नहीं बेटा। अगर ऐसा होता तो बेटा सारे के सारे परचून की दुकान वाले जितने भी मतलब इन्वेंट्री लेके बैठे हैं, वो तो कस्टमर की जरूरत ही नहीं, वो तो अभी के अभी बोलेंगे कैश में कन्वर्ट हो जाए, इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा होता थोड़ी ना, इन्वेंट्री तो बेटा कुछ लोगों की तो महीने तक पड़ी होती है, फिर वो ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री पड़ जाती है, उसको फिर डिस्कार्ड करते हैं, उसका लॉस राइट ऑफ करते हैं, वो सब मैं आपको पार्ट 1 में सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है? तो आई होप बेटा अभी कंसेप्ट समझे। तो इन्वेंट्री आपको लॉजिक समझे, इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, मतलब कैश में तो कन्वर्ट होती है, इसलिए वो करंट एसेट है। मतलब बेटा इन्वेंट्री कैश में तो कन्वर्ट होती है, इसलिए वो है तो करंट एसेट, बट इन्वेंट्री इज नॉट अ क्विक एसेट, क्योंकि वो क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्योंकि अगर वो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाती तो बेटा एक एक दुकान वाला जो इन्वेंट्री लेके बैठा है वो आज करोड़पति होता। जल्दी से इन्वेंट्री लाओ और बोलो कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश में थोड़ी ना, वो कभी कभी महीने महीने तक इन्वेंट्री टिकी रहती है, बिकती नहीं, कस्टमर पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, तो बेटा हमने जो क्विक एसेट, तो क्विक रेशियो वो होती है एक ऐसी रेशियो जब लाइबिलिटीज, मैंने आपको बोला बेटा जब आपके उधार वाले, करंट रेशियो मैंने आपको कैसे समझाई थी, करंट रेशियो मैंने आपको ऐसे समझाई थी, ये जो उधार वाले हैं, आपने जिनसे उधार ले रखा, तो बेटा बट ऑब्वियस आपको उनका पे तो करना पड़ेगा उधार, हाँ जी सर।
तो बेटा अगर वो जब पे करने की बारी आएगी तो वो आपके बेटा घर की चौखट पे आ जाएंगे, लाओ सर हमारा पैसा हमको निकालो। तो बेटा मैंने आपको ये बोला, जब वो आपके घर पे आ जाएंगे, आपसे पैसा मांगने लग जाएंगे, आपके घर की चौखट में आ जाएंगे, तो बेटा आपके पास कुछ ऐसी एसेट्स होनी चाहिए जो अभी के अभी तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब इसका लॉजिक समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बेटा कुछ हो सकता है ना, कभी कभी उधार वाले एकदम से आ जाए घर पे। मतलब बेटा एक दिन आप सो रहे थे, एकदम से घर में टिक टिक धड़ 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 हो गई, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, आपने देखा अरे आपने जिनसे उधार लिया था वो आ गए। तो बेटा अगर ऐसी सिचुएशन गलती से हो जाती है बिजनेस में कि उधार वाले एकदम से सारे के सारे एक ही दिन आ गए उधार मांगने तुरंत, तो बेटा आपके पास ऐसी एसेट्स होनी चाहिए जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए। आप बोलोगे ये लो भाई, ये कैश, ये एसेट्स उठा के ले जाओ, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी क्विकली जल्दी से। जैसे बेटा कैश बैलेंस तो है ही क्विक एसेट, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है। आप अभी के अभी बेचो, आज के आज पैसा आ जाएगा, ठीक है। रियल लाइफ में थोड़ा सा अलग चलता है, सेटलमेंट टाइम अलग है। चलिए, तो इन्वेंट्री डेटर्स भी बेटा बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं बताता हूं बेटा, आप सोच रहे हो सर डेटर्स कैसे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं? हमने सोचा एक महीने का उधार था, अब एक महीने बाद सर पैसा आएगा, तो सर ये कैसे क्विकली कन्वर्ट हो गया? बेटा होते हैं क्योंकि डेटर्स बिकते हैं। बेटा डेटर्स आपको पता है, अब ये कंसेप्ट आपने शायद पता नहीं सुना ही नहीं सुना, एक कंसेप्ट होता है फैक्टरिंग करके। मैं आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा वैसे कंसेप्ट। थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ाना है मुझे आपको, जब मैं आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा दूंगा, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो पढ़ाऊंगा, और जब मैं आपको सेक्शन बी पढ़ाऊंगा ना, वहां मैं आपको फैक्टरिंग बहुत डिटेल में वहां तक पढ़ाऊंगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टरिंग बेटा। एक तरीके से जैसे बेटा आपने 11th क्लास में बीआर वगैरह पढ़े होंगे, याद है ना, बीआर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने देखा होगा दो पार्टीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आ जाती है, लेकिन कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो वो ड्यू डेट तक नहीं रुकता, वो क्या करता है बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करा लेता है, मतलब ड्यू डेट से पहले उसके पास पैसा आ जाता है, फिर बैंक उस बंदे से अपने आप रिकवर कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा यही है, जैसे बेटा आप, मैंने आपको उधार पे माल बेच दिया, आपको मैंने उधार पे माल बेच दिया बेटा, है ना, उधार पे माल बेचा, तो बेटा मैं आपसे पैसा, आप मेरे डेटर्स हो गए, आप मुझे पैसा दोगे, लेकिन अब आप मुझे एक महीने बाद पैसा दोगे, ठीक है। मैंने आपको सोचो 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ, लेकिन बेटा अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे पैसे की जरूरत आ गई, मैं 30 दिन तक रुक नहीं सकता, लेकिन आप तो मुझे 30 दिन बाद दोगे, तो मैं क्या करूंगा बेटा, एजेंट होता है, उस एजेंट के पास जाऊंगा, फैक्टर्स के पास, मैं आपको बोलूंगा देख भाई मेरे पास ये डेटर पड़ा है, इस डेटर को मैं बेच रहा हूं, तू मुझे पैसा दे दे, तो बेटा वो अपना मार्जिन कमीशन काट के मुझे पैसा दे देता है। इसकी कैलकुलेशन होती है, वो वहां पे पड़ेंगे। तो अब पता चला डेटर्स भी बेटा कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं, एजेंट के पास जाके भेज दो अपने डेटर्स, हो जाएंगे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल्स आपको पता ही बेटा बैंक के पास जाकर डिस्काउंट हो जाते हैं वो तो बेटा आई होप आप इस कंसेप्ट समझ रहे हो, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो मतलब अब लॉजिक समझे, पिछले रेशियो में क्या था, रेशियो में ये था कि लाइबिलिटी वाले अगर घर में आ जाए तो आपके पास ऐसी एसेट होनी चाहिए जो आप उनको दे पाओ, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर तुरंत अचानक से आपको पता भी नहीं, तुरंत आप टीवी देख रहे थे एकदम से वो लाइबिलिटी वाले सारे के सारे घर में आ जाए, तो बेटा आपने कोई तैयारी तो करनी रखी एसेट्स जोड़ के, तो वो ये कह रहा है आपके पास इतनी एसेट्स होनी चाहिए, वो कह रहा है बेटा आपके पास इतनी एसेट्स होनी चाहिए, आपके पास इतनी एसेट्स होनी चाहिए कि बेटा जो जल्दी से जल्दी बेटा कैश में कन्वर्ट हो जाए। मैं आपको बेटा एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे पास अगर वो है या नहीं, चलिए अभी तो वो नहीं है, आपकी अगली क्लास में दिखाऊंगा, चलिए ठीक है। मैं आपको एक टेबल दूंगा, सारी एसेट्स की प्योर रेशियोज वगैरह दूंगा मैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, रेशियोज की आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपके पास ये जो भी क्लासेस आएंगी, इन क्लासेस के साथ बेटा आपके साथ कुछ पीडीएफ्स भी आएंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ पीडीएफ्स हैं, वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हेल्प करेंगी। जैसे मैं आपको कुछ बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशंस, बेटा आपके पेपर में नहीं है, ये क्या होते हैं ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कुछ उसकी पीडीएफ्स दूंगा बेटा, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कुछ मैं आपको फॉर्मूलेस की एक पीडीएफ दूंगा, नो डाउट बेटा मैं फॉर्मूला रटवाता नहीं हूं, लेकिन एक रिवीजन के लिए आपको दूंगा, ठीक है। ठीक है, वैसे तो आपको पेपर में फॉर्मूलास की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में खुद बैठे बैठे वहां फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको एक हेल्प हो जाए, ठीक है। और मैं कुछ बेटा आपको आइडियल, क्योंकि हम ये रेशियोज पढ़ रहे थे, इनकी आइडियल रेशियोज होती है, प्योर रेशियो जैसे उसमें 2:1 थी करंट रेशियो, इसकी भी एक आइडियल रेशियो है जो कि बेटा 0.8 है, 0.8 एटलीस्ट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको दे दूंगा सबकी। चलिए, तो आप यहां पे समझे, इसका मतलब ये होता है, मतलब वो करंट लाइबिलिटीज जितने भी आपने दुनिया भर के लाइबिलिटीज ले रखी हैं, अगर वो अचानक से आपके घर पे आ जाए, तो बेटा आप रेडी तो थे नहीं, आपने एसेट्स तो मेंटेन करके नहीं रखी, तो आपके घर में ऐसी एसेट्स तो एटलीस्ट होनी चाहिए जो तुरंत अभी के अभी कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे बेटा आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाते हैं ना, आपकी मम्मी बोलती है अरे ये अचानक से आ गए, तो बेटा आपकी मम्मी बोलती है ना अरे भाई देख को घर में कुछ सामान पड़ा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पड़ी है या नहीं, इसलिए बोलते हैं बेटा एटलीस्ट घर में एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक, देखा होगा आपने घर में हमेशा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पड़ी रहती है, कुछ खाने पीने का जैसे चिप्स वगैरह या बिस्कुट्स वगैरह हमेशा पड़े रहते हैं, कि बाय चांस अचानक से मेहमान आ जाए
ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं, एटलीस्ट इनको इतना में ये जल्दी से जल्दी ये सर्व कर दे, फिर पीछे हम जल्दी से ले आएंगे। आप बोलते हैं हाँ चल बेटा इतने ये सर्व कर दिया, जा समोसे ले बाजार से। ऐसा होता है ना बेटा, घर में तो बेटा बिजनेस में भी यही है। तो ये तैयार नहीं थे, अचानक से लाइबिलिटी वाले आ गए, हाँ भाई पेमेंट दो हमारी। बेटा अरे बता के नहीं आया, तो आपने देखा हमने तो एसेट्स भी मेंटेन नहीं करी। लेकिन घर में कुछ ऐसी एसेट्स होनी चाहिए जो तुरंत कैश में बेटा कन्वर्ट हो जाए अभी के अभी। तो बेटा ऐसी एसेट्स कौन सी हैं? वही बेटा करंट एसेट्स है, वही है जो हमने पढ़ी है। बस दो एसेट माइनस कर देना, क्योंकि बेटा वो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी। जैसे बेटा इन्वेंट्री, लॉजिक बता दिया बेटा, इन्वेंट्री एक ऐसी एसेट होती है बेटा जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होती। अगर ऐसा होता तो बेटा सारे बिजनेसमैन वाले आपको पता है अमीर होते। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने आपको लिख रखे हैं बेटा, क्यों? बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको बता देता हूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसे तो एक एसेट है बेटा, एसेट है क्योंकि बेटा आपने एक एडवांस में खर्चा पे कर दिया, तो आप गर्दन पकड़ के सामने वाले की बेटा आप सर्विस आराम से रिकवर कर सकते हो उससे। बेटा आपने एक बंदे को एडवांस में पेमेंट दे दी, तो बेटा आपका पूरा हक है ना फिर उससे सर्विसेज लेने का, तो आपको फ्यूचर में एक बेनिफिट आने वाला है। तो सो फॉर दैट रीजन इट्स एन एसेट, ठीक है? तो एक एसेट है इसकी वजह से। लेकिन बेटा नाम के लिए एसेट है बस। सर मतलब, सर नाम के लिए एसेट है, आपके पास कोई कैश, मतलब ये जो एसेट है, इस प्रीपेड एक्सपेंसेस को बेच के कोई कैश में आ सकता है आपके पास? बेटा जैसे जनरली जो एसेट्स होती है, जैसे इन्वेंट्रीज, उसको बेच के पैसा आता है, अकाउंट रिसीवेबल्स उसको बेच के पैसा आता है, कैश तो है ही, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक एसेट है उसको बेच के पैसा आता है। हर जगह बेटा आपको बेच के पैसा आ सकता है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस एक ऐसा एसेट है जिसको बेटा आप बेच सकते हो, मतलब आपके पास कोई हाथ में कोई एसेट है वो। नो डाउट एसेट्स इंटेंजिबल्स भी होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, चलो बेटा इंटेंजिबल की बात कर लो, बेटा इंटेंजिबल एसेट भी दिखती है, जैसे पेटेंट। बेटा इंटेंजिबल, अगर मैं पेटेंट की बात करूं तो पेटेंट बेटा, वैसे पेटेंट में भी दो चीजें हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा बेटा। वो पेटेंट में भी दो चीजें हैं। वैसे तो मैं अपने पार्ट 1 के कोर्स में इन डिटेल मैंने आपको बताया। बेटा बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, पेटेंट्स वो देखता है, देखो बैलेंस शीट में पेटेंट्स है। अरे बेटा वो बैलेंस शीट में जो पेटेंट्स है ना, पेटेंट्स कभी भी बेटा बैलेंस शीट में डेबिट नहीं, ओ बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते, क्योंकि बेटा जनरली इंटेंजिबल एसेट्स को हम दिखाते ही नहीं है बैलेंस शीट में, ठीक है? लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मैंने तो देखी है, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 का सिलेबस नहीं है वो, ठीक है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नो डाउट बेटा एक जबरदस्ती का एक हमारा एक वो है, एसेट है, क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट आने वाला है। लेकिन बेटा ये जो एक एसेट है, क्या आपके हाथ में है? तो हाथ में भी छोड़ो, मतलब क्या इस एसेट को मार्केट में जाके बेच के पैसा ला सकते हो? मतलब बेटा आपको पैसे की जरूरत आ गई, तो आप घर में ये देखते हो अच्छा कुछ एसेट है जिसको बेच के पैसा आ जाए, तो बेटा ये एसेट बैलेंस शीट में तो दिख रही है, बस देख है उसको, बेटा नाम की एसेट है। क्या मार्केट में जाके इस एसेट को बेच के पैसा ले सकते हो? जैसे ये ले भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरी एसेट है, इसको बेच के मुझे पैसा दे दे, बेटा भगा देगा आपको, ये भागे यहाँ से, कौन सी एसेट है प्रीपेड एक्सपेंस? बेटा नाम की एसेट है, वो कैश में तो कन्वर्ट होती नहीं, इसलिए बेटा जब कोई है ही नहीं वो एसेट, इसलिए बेटा इसको माइनस कर दिया, क्योंकि बेटा नो डाउट ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, लेकिन इसको बेच के आप पैसा रिकवर कर सकते हो, और ये क्या क्विकली एसेट भी कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा अगर उधार वाले आ गए बोले हमारा पैसा दे, तो बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस नो डाउट बैलेंस शीट पे हमको दिख रही है, लेकिन क्या वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? अरे नहीं हो सकती बेटा, वो कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, इसलिए बेटा हमने उसको माइनस कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस फालतू एसेट है। बेटा ये एक ही तरीके से लिक्विडेट हो सकती है, कैसे सर? बेटा मैं बताता हूं, आपने किसी को जो एडवांस में खर्चा दिया था उसे वापस ले लो वो पैसे, बेटा ऐसे ही कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसे तो हो नहीं सकती। सर समझा नहीं बेटा, आपने किसी को एडवांस में खर्चा दिया था ना, तो वो तभी तो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस बनी, तो बेटा आप उससे दोबारा ले लो वो एडवांस जो आपने दिया था, आपने कहा ले भाई हमारा, मैं तुझे जो एडवांस दिया था वापस दे दे मेरा। बेटा वैसे तो जनरली जो आप किसी को एडवांस देते हो वो वापस होता नहीं है, ठीक है जनरली, तो इसलिए लिक्विडेट वैसे भी नहीं होगा, मार्केट के टर्म्स है बेटा कुछ जो चलते हैं मार्केट में। बेटा जनरली जो एडवांस आप दे देते वो वापस नहीं होता, ठीक है? एडवांस कभी वापस नहीं होता। प्रॉपर्टीज अगर आपने कभी सेल परचेज वगैरह करी देखी होंगी, वहां भी रियल एस्टेट में नहीं चलता, अलग होता है। जैसे टोकन मनी तो बेटा नहीं होता, जो बयाना वगैरह होता है उसके भी कुछ टर्म्स वगैरह होते हैं, वो हो जाता है। चलिए ठीक है, एडवांस के भी अलग अलग कंसेप्ट है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा बस इसी रूप में लिक्विडेट हो सकता है, लेकिन ऐसा करता कौन है बेटा? एक बार एडवांस दे दी तो वो वापस थोड़ी ना हो, है ना? तो बेटा प्रीपेड एक्सपेंस नाम की एसेट है, वो कैश, अगर उसको बेच के आपके पास कभी कोई कैश थोड़ी ना है, वो तो बस एक नाम की एसेट है। तो बेटा इसलिए इसको भी माइनस कर दिया। इन दोनों को माइनस करके जो एसेट बचती है बेटा, फिर उनको करंट एसेट नहीं बोलते, क्विक एसेट बोलते हैं। क्विक एसेट बोलते हैं बेटा अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये तो है ही बेटा, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं सारी की सारी लाइबिलिटी अगर अभी की अभी आ जाए, तो बेटा आपके पास इतनी ऐसी क्विक एसेट्स होनी चाहिए, सारी की सारी बेटा करंट अगर आपके पास लाइबिलिटी आ जाए, हाथों हाथ अभी के अभी आ जाए, तो आपके पास इतनी क्विक एसेट्स होनी चाहिए, इतनी क्विक एसेट्स होनी चाहिए बेटा, इतनी क्विक एसेट्स होनी चाहिए जिनको आप और आराम से पे कर दो। इसकी आइडियल, इसकी बेटा आइडियल जो है, आइडियल जो रेशियो है, या बेटा जिसको हम
प्योर रेशियो को भी बोलते हैं, वो 0.8:1 है। मतलब हर $1 पे $0.8 आपको एसेट रखने। आप बोलोगे सर इसमें 1:1 क्यों नहीं है? बेटा क्योंकि इसमें अगर 1:1 रख दोगे, मतलब बेटा आपने $1 का लोन लिया और $1 की ही आप $1 की आप अगर क्विक एसेट्स रख रहे हो, तो बेटा आपकी एसेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखो कैसे सर, देखो बेटा अगर आपने क्विक एसेट्स भी $1 की रखी हैं, तो बेटा इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को मिलाओगे तो ये तो और बढ़ जाएंगी, ये तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी ना। लेकिन तो बेटा आपकी टोटल करंट एसेट्स तो फिर बढ़ जाएंगी ना। बेटा करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। अगर बेटा आपने क्विक एसेट्स भी 1 की मेंटेन कर रखी, तो इन्वेंट्रीज भी बेटा कुछ होंगी, इन्वेंट्रीज भी कुछ होंगी समथिंग, ये भी कुछ वाई होगा, तो बेटा बट ऑब्वियस है 1 + x + y, इसका मतलब मोर देन 1 आपकी करंट एसेट्स आएंगी। लॉजिक है बेटा, मोर देन करंट एसेट्स आएंगी ना फिर आपकी। तो बेटा अगर मोर देन 1 आपकी करंट एसेट्स आएंगी, तो बेटा फिर ये तो आपकी क्या कहते हैं उसको, अच्छा सॉरी, अगर मैं ये कह रहा था अगर आप इसको 2:1, आप बच्चों के कुछ क्वेश्चन आते हैं 2:1 क्यों नहीं मेंटेन करते, सॉरी आई एम सॉरी बेटा 1:1 मैं बोल रहा था, 2:1 क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं बेटा। देखो अगर आप इसको 2:1 कर देंगे, ये देखो, क्योंकि बेटा करंट रेशियो, आइडियल रेशियो करंट रेशियो 2:1 थी ना। देखो अगर आप 2 इसको रख देंगे, तो बेटा आपकी कुछ इन्वेंट्रीज होंगी, कुछ वैल्यू आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस की होंगी, तो बट ऑब्वियसली वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। तो बेटा 2 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, अगर आपकी करंट एसेट 2 से ज्यादा हो जाएंगी, तो करंट रेशियो की आइडियल रेशियो बिगड़ जाएगी, और उससे क्या होगा, एक्सेस लिक्विडिटी हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था बेटा, जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो लेस प्रॉफिटेबिलिटी होती है। आई नो मुझे आपको ये कंसेप्ट अभी बताना है, थोड़ी देर में बताऊंगा बेटा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में बताऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा जब ये कंसेप्ट मेरा खत्म हो जाएगा। बस बेटा इतना ही था, चलिए। अच्छा आप क्वेश्चन तो करें बेटा, ये तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन तो बताऊं। चलिए अब ये मेरे पास बैलेंस शीट पड़ी है बेटा, इस बैलेंस शीट में बेटा मैंने आपको बताया था, पहले करंट ईयर को बेटा आप 2025 मान लेना, प्रीवियस ईयर को बेटा आप 2024 मान लेना, ठीक है। तो हमारे पास बेटा दोनों ईयर के, दोनों ईयर के निकालेंगे। क्वेश्चन है 2025 के भी करंट क्विक एसेट्स निकालो, क्विक रेशियो निकालो, और 2024 के भी क्विक रेशियो निकालो, और दोनों के डिफरेंस में हमें कमेंट करो कि क्या मामला है। चलिए ठीक है, देखते हैं बेटा। क्विक एसेट्स बेटा जल्दी मुझे बताओ, 2025 में क्विक एसेट्स कितनी है? 2025 में क्विक एसेट्स का फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। करंट एसेट्स कितनी है? करंट एसेट्स टोटल बेटा देखो 7,60,000 की है, 7,60,000 की आपकी टोटल करंट एसेट्स हैं। इन्वेंट्रीज कितनी है बेटा? इन्वेंट्रीज आपकी 85,000 की है, 85,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा आपकी 10,000 की है, तो टोटल 95,000 माइनस हो गया। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास कोई भी बेटा, एक नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर भी चलेगा और फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी चलेगा। 7,60,000 माइनस 95,000, चलिए तो ये आ गया, कम्स आउट टू बी 6,65,000। ठीक है भाई, अब हम 2024 के भी निकाल लेते हैं, 2024 के भी निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए 2024 के निकालते हैं हम। 2024 में भी बेटा फॉर्मूला तो आपके पास ये कॉमन है ही, ठीक है, फॉर्मूला कॉमन है आपके पास, ठीक है सर, फॉर्मूला कॉमन है। अच्छा 2024 में देखो बेटा, 2024 में जल्दी से क्या है करंट एसेट्स टोटल? सर हमारे पास ये है 6,35,000 बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये वैसे आपको खुद करना चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको खुद भी करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा करंट एसेट्स आपकी कितनी है? ओ सॉरी, इन्वेंट्रीज कितनी है? 55,000। 5,000 की आपकी बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। चलिए तो 55,000 माइनस ये हो गया बेटा टोटल 60,000, तो माइनस करो, आगे बढ़ो बेटा, फिर से आगे चलना है आपको, ठीक है। 5,75,000, चलो भाई 5,75,000 की क्विक एसेट्स, क्विक एसेट आपकी 2024 में है, और 2025 में आपकी 6,65,000 है। करंट लाइबिलिटीज आपके पास डेटा गिवन है, दो आपके पास ये 2024 में, 2025 में ये है, 2024 में बेटा आपकी इतनी है, 2025 में आपके पास इतनी करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज है, और 2024 में इतनी करंट लाइबिलिटीज है। क्वेश्चन करते हैं, चलिए यहीं पे करते हैं, ठीक है, इसको और थोड़ा नीचे ले जाते हैं। चलिए यहीं पे निकालेंगे बेटा, ठीक है, अपना आंसर। क्विक एसेट्स, मैं बेटा दो कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है, दो कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बना के आंसर अच्छा आएगा। 25 का और 24 का, ठीक है,
और यहां पे लिख देते क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो, यहां पे क्विक रेशियो लिख देते, ठीक है। फॉर्मूला आपको बेटा पता ही है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला रेफर करना तो आपके सामने ही है, फॉर्मूला ये रहा, ठीक है बेटा, ये मैं अब आपके लिख रहा हूं। चलिए, तो एसेट्स कितनी बेटा, क्विक एसेट्स हमने निकाल लिया, जल्दी बताओ बेटा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2025 में कितनी है, 6,65,000। लायबिलिटीज कितनी है बेटा, लायबिलिटीज तो 3,90,000 है। अरे ये रही ना लायबिलिटी 3,90,000, ऐसी इसका लिखो 5,75,000 है इसका, लायबिलिटीज कितनी है 2,75,000। चलो बेटा रेशियो कंप्यूट करो, मुझे आंसर बताओ। बेटा मेरी तो 25 की आ गई है 1.705 एंड इसकी आ गई है 2.09, 2.090, जिसको बेटा आप 2.91 करके भी लिख सकते हो, चलो कोई नहीं, 2.90, ठीक है बेटा, 2.90 आ गई हमारे पास, दोनों रेशियोज आ गई बेटा। 2024 में आपकी क्विक एसेट्स कितनी है, जल्दी बताओ बेटा। अच्छा ये जो मैंने आपके यहाँ सामने लिखा है ना बेटा क्विक आइडियल रेशियो, ये आइडियल रेशियो मैंने आपको गलत लिख दी थी, ये 0.8 नहीं है, ये 1.8 है, ठीक है। कि बेटा अगर करंट रेशियो की 1 है और 2 है तो उससे थोड़ी सी बस आपको नीचे रखनी है, बराबर नहीं रखनी, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अगर आप बेटा बराबर रख दोगे तो आपकी करंट एसेट्स 2 से ज्यादा आ जाएंगी, क्योंकि कुछ फिर इन्वेंट्रीज का अमाउंट छोड़ेगा, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट छोड़ेगा। बेटा ये कई कंसेप्ट आपको किताबों में नहीं लिखा है बेटा, किताबों में लॉजिक लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पेपर में ऐसे एमसीक्यू बनते हैं ना, वो बोलेगा बताओ क्यों नहीं है क्विक एसेट्स की 2:1, लॉजिक आपको बता दिए। तो बेटा ये 1.8 है, ठीक है, 1.8:1 आपकी आइडियल रेशियो है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे दोनों में क्या सीन चला है बेटा। अगर हम अब वो बताता है, मतलब क्वेश्चन में बताओ हमेशा जनरली ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, जो सिनेरियो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ऐसे आते हैं, वो बोलेगा बताओ 2024 में 2025 में रेशियो में फर्क तो आया है, अच्छा क्या फर्क आया और आप बताओ क्या गड़बड़ है। चलो देखते हैं बेटा 2024 में, देखते हैं क्विक एसेट रेशियो जो आई है 2.09 आई है, इसका मतलब इस बंदे के पास एक्सेस, बेटा मुझे बात बताओ आइडियल कितनी होनी चाहिए 1.8, ठीक है, मतलब करंट एसेट से थोड़ा कम रखना है, लेकिन बेटा इसने करंट एसेट से भी ज्यादा अपनी क्विक एसेट्स मेंटेन कर रखी है, तो आप अपने दिमाग में ये अज्यूम करो इसकी फिर करंट एसेट्स कितनी होगी। बेटा इसने अपना पैसा कितना करंट एसेट्स में मेंटेन करके रखा है, जिस बंदे की बेटा करंट एसेट्स क्विक एसेट्स क्विक रेशियो 2.09 है, मतलब उसने बेटा अपनी जो क्विक एसेट्स मेंटेन कर रखी है $1 के लोन पे 2.09, मतलब दुगना क्विक एसेट्स मेंटेन कर रखी है $1 के लोन पे, तो बेटा उसके पास कितनी मतलब क्विक एसेट्स है, मतलब दुगनी क्विक एसेट्स है बेटा, तो फिर उसके पास कितनी करंट एसेट्स होंगी। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी ज्यादा आपके पास करंट एसेट्स, आपने जितना पैसा करंट एसेट्स में लगा रखा होगा आइडियल रेशियो के ऊपर, बेटा वो वेस्ट है, वेस्ट इन द सेंस बेटा आप लिक्विडिटी ज्यादा कर रहे हो, और एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से क्या होता है बेटा, लेस प्रॉफिटेबिलिटी होता है। आपको मैंने वैसे बताया था, क्योंकि आप ज्यादा पैसा अगर धंधे में लगा के रखते हो तो बेटा आप उस पैसे को खराब कर रहे हो, बट अब वैसे बेटा जैसे आप घर में अपना पैसा जोड़ के रख रहे हो, तो बेटा आप उस पैसे को मार रहे हो, बेटा आप उसको एक तरीके की गाड़ की तरह रख रहे हो, आप उसको इन्वेस्ट करो, बैंक में रखो, कहीं तो रखो, इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहा है बेटा, पैसा बढ़ना चाहिए। अगर आप धंधे में पैसा जोड़ के रखोगे, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखोगे, तो आप इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने पैसे कैसे ग्रो करोगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब वो कैसे रिड्यूस होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एक्सेस लिक्विडिटी का केस हमको साफ साफ दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है बेटा, मैं आपको पेपर में बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है कि इन दिस रेशियो the 2024 figure clearly depicts that the liquidity is excess. There is an excess liquidity because the quick assets ratio comes out to be 2.09, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको साफ साफ प्रतीत ये हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारी क्विक रेशियो है वो 2.09 है, आइडियल रेशियो से बहुत ज्यादा है, इतनी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वो ही इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम 2025 में जाते हैं तो बेटा 2025 में बहुत कम है, नहीं 2025 में बेटा इतनी भी कम नहीं है, ठीक है चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आइडियल रेशियो बेटा 1.8 है, तो यहाँ पे उसके पास स्कोप है, हम उसको यही एडवाइस करेंगे कि आप अपनी आइडियल रेशियो मेंटेन करके रखिए 1.8, थोड़ी सी आपकी क्विक एसेट्स कम है, आपकी थोड़ी सी क्विक एसेट्स कम है, 1.8 में मेंटेन करके रखिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे थोड़ा लेस लिक्विडिटी का केस है, वहां पे एक्सेस लिक्विडिटी का केस है, ठीक है, बीच में तो कोई चल ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप बेटा आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आपको चलते रहे अगले रेशियो में, जो है कैश रेशियो।
कैश रेशियो बेटा हम लेके चलते हैं। कैश रेशियो बिल्कुल ऐसी रेशियो है। आप बोलोगे सर अब ये क्या रेशियो, यही अभी हमने पढ़ी तो कैश रेशियो, बिल्कुल यही रेशियो है। बस इसमें आप कोई भी कैश को नहीं लोगे। सॉरी, कैश रेशियो बेटा बिल्कुल मतलब यहाँ पे मतलब बिल्कुल प्योर कैश। बेटा देखो हमने क्या पता धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म्स में आ रहे हैं। लिक्विड के फॉर्म, पहले हमने करंट एसेट पढ़ी। करंट एसेट्स ऐसी एसेट जो कैश में कन्वर्ट होती है लेकिन जल्दी नहीं होती है ना। लेकिन फिर हमने उसके बाद बड़ा क्विक एसेट्स ऐसी होती है जो तुरंत के तुरंत अभी के अभी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन बेटा आपने इन दोनों में डिफरेंस देखा, दोनों में से कोई भी कैश नहीं है, लेकिन इन दोनों के अंदर कैश है क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज आल्सो एन एसेट। लेकिन इनमें से और भी कुछ ऐसी एसेट्स जो लेकिन कैश नहीं है, प्योर कैश। बेटा वो एक ये क्विक रेशियो एक ऐसी रेशियो है, वो ये कह रहा है ये एक ऐसी रेशियो जिसमें सिर्फ प्योर कैश ही हम कंसिडर करेंगे। अब हम बोलेंगे बेटा हम प्योरेस्ट फॉर्म कंसिडर ले लेते हैं कैश। मतलब बेटा अभी अभी के अभी उधार वाले, बड़ी सिंपल रेशियो है बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको ना भी समझाऊं ना तब भी कर लोगे। क्विक रेशियो बेटा एक ऐसी रेशियो होती है, मतलब अगर ये उधार वाले अभी तुरंत के तुरंत अचानक से आपके पास आ गए तो ये बता रहा है आपके पास कैश कितना है इन लोगों को पे करना। मतलब इन कैश बेटा, रोकड़े में पैसा, कैश फील कितना है आपको कि आप इनको पे कर पाओ। बेटा एसेट्स की बात नहीं हो रही, कोई एसेट्स की बात नहीं हो रही कि कोई एसेट कितनी है, करंट एसेट्स कितने हैं, नो डाउट कि फर्क नहीं करता। वो ये पूछ रहा है अगर ये उधार वाले आपके पास अभी के अभी आ जाते हैं आपके घर पे तो आपके पास रोकड़ा इन कैश कितना पड़ा है इनको पे करने के लिए। बस यही है बेटा। बेटा अगर ये मैं ना भी समझाता ना आपको तो ये आपको वैसे भी आ जाती। चलिए ठीक है, चलिए बेटा दूसरा हम यहां पे लिख देते हैं अपनी करंट सॉरी कैश रेशियो। इसको कैश रेशियो के नाम से बोलते हैं बेटा। फॉर्मूला बेटा बहुत ही सिंपल है, ना भी बताऊं तो आप समझ जाओगे, बट ऑब्वियस पहले नीचे तो बेटा आपको एक ही चीज लिखनी है, करंट लायबिलिटीज। नीचे बेटा सीधा सीधा करंट लायबिलिटीज लिख देना। ऊपर आप बता दो बेटा क्या लिखना है, करंट एसेट लिखूं? नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा अब हम यहाँ पे करंट एसेट की बात ही नहीं कर रहे। क्विक एसेट लिखूं? नहीं सर, क्विक एसेट की भी बात नहीं कर रहे, तो मैं क्या लिखूं? अरे सर हम ये बात कर रहे हैं कि अभी के अभी उधार वाले घर पे आ जाते हैं, ये सारे के सारे उधार वाले अभी के अभी घर आ जाते हैं, तो वहां पर रोकड़ा कितना पड़ा है, कैश कितना पड़ा है, तो बेटा क्या लिखूं यहाँ पे? कैश। बस यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे बेटा, एक चीज और लिख देंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी। सिर्फ बेटा क्यों? क्योंकि बेटा इनको जर्नली, अच्छा कैश के साथ अभी मैं आपको एक चीज और बताऊं, आजकल बेटा पुराना जमाना तो अब रहा नहीं, और भी चीजें आ गई हैं कैश में, जैसे बेटा यूपीआई, वॉलेट्स में जो पैसा है, डिजिटल करेंसीज, ये सब बेटा आजकल ये भी कैश तो नहीं है लेकिन बिल्कुल कैश की तरह काम करती हैं। बेटा जैसे आप क्रेडिट कार्ड है, आप हर जगह कैश तो लेके नहीं जाते, डेबिट कार्ड, कभी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो डेबिट कार्ड से तो पेमेंट कर देते हो ना, तो बेटा वो भी एक तरीके से ट्रांजेक्शन का ही तो मोड है। तो वो नो डाउट एक प्लास्टिक मनी है, ठीक है, लेकिन है तो कैश ही ना वो भी। तो उसको उनको बेटा लेकिन कैश नहीं बोलते, कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, ठीक है, कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। तो इनको एक साथ ही लिखा जाता है आजकल, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बेटा यूपीआई में भी लोगों के पास मनी में वॉलेट्स वगैरह होते हैं, तो इनको कैश तो नहीं बोलेंगे क्योंकि रोकड़ा हाथ में तो है नहीं, लेकिन कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हम इसके अंदर जोड़ देते हैं, तब जाके बेटा फॉर्मूला बन जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्यों बेटा? क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी एक तरीके से कैश ही है। क्यों सर? ऐसे तो फिर सर क्विक एसेट्स भी हो गई। हाँ बेटा, हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन उनमें थोड़ा तो टाइम तो लगेगा ना। अब जैसे रिसीवेबल्स है, नो डाउट जैसे क्विक एसेट, क्योंकि वो मार्केट में जाके बिक जाती है, लेकिन आप मार्केट में जाओगे, सेक्टर्स को बोलोगे, समझाओगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन बेटा आजकल, पहले नहीं होता था। मैं अगर आपको पहले बताऊं, अगर अभी कैश रेशियो पहले देखते हैं ना, पहले के जमाने में तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को नहीं जोड़ा जाता था, पहले ये रेशियो सिर्फ इतनी थी। लेकिन आजकल हम जोड़ने लग गए हैं, क्योंकि बेटा आप खुद सोचो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी, अगर आप, मैं बताता हूं क्यों, अगर आपने कभी ट्रेडिंग वगैरह थोड़ी भी कभी देखी होगी या सुनी होगी या करी होगी, आपको पता होगा बेटा आजकल एप्स होते हैं जिसमें आप आराम से ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स आपके पास होती हैं, होल्डिंग्स आपके पास होती है। बेटा तुरंत के तुरंत अपनी जो भी आपने शेयर खरीदे, बस बेटा आपको कुछ नहीं करना, स्वाइप करना है, आपके वो मार्केट में बिक जाएंगे अगर आपको बेचने तो, और तुरंत के तुरंत आपके पास कैश भी आ जाएगा। एटलीस्ट अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना आपके उसमें अकाउंट में। तो बेटा इसलिए आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस इतनी हो गई है, सेटलमेंट इतनी जल्दी हो गया, आजकल बहुत सारे एप्स बेटा आ गए हैं जो तुरंत के तुरंत रियल टाइम आपकी शेयर्स की सेटलमेंट करा देते हैं। अगर आपको शेयर अभी बेचने हैं, आपने देखा होगा बेटा शेयर बेच दे, तो बेटा अभी के अभी बिक जाएंगे मार्केट में, आपको कुछ नहीं करना, स्वैप करना बस।
बिक जाएंगे शेयर्स आपके। तो बेटा इसलिए अब हम इनको मार्केट, तो जो अभी के अभी तुरंत की तुरंत बिक ही रहे हैं, कैश एकदम से हमारे पास आ ही गया है, तो बेटा इसलिए इसको हम कैश रेशियो में इशू कर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी एक ऐसी एसेट है बेटा, और कैश भी जो करंट एसेट भी है, क्विक एसेट भी है, और कैश एसेट भी, ठीक है। बस बेटा ये रेशियो थी। चलिए बेटा मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला सॉरी मैंने आपको बता दिया, वो बता देते हैं। क्वेश्चन कराते हैं बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, बट ऑब्वियस है बेटा। मैं आपको यहाँ पे ये मिटा देता हूँ बेटा। मैं आपको कैश रेशियो समझा रहा हूँ, तो कैश रेशियो में बेटा बट ऑब्वियस दो चीजें क्या है बेटा, कैश रेशियो पढ़ रहे हैं बेटा, ये बहुत सिंपल है। मैं बता रहा था आपको, ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, कुछ भी नहीं अब तक आपको इसमें डिफिकल्टी आई है। हल्का हल्का बेटा हर रेशियो से थोड़ा 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। अब नेक्स्ट रेशियो मतलब लिक्विडिटी रेशियो बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर हमें 2-3 रेशियो और पढ़ने, काम खत्म। नेक्स्ट रेशियो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा उसमें हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। नहीं, इंटरेस्ट रेशियो से भी पहले बेटा मैं आपको एक रेशियो समझाऊंगा, लेवरेज रेशियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो। भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बताऊं, हर बार क्वेश्चन आता है बेटा, हर बार। जब सिलेबस चेंज हुआ तो सितंबर अक्टूबर में वहां क्वेश्चन आया, अभी जनवरी फरवरी अटेम्प्ट हुआ, वहां क्वेश्चन आया बेटा, उसमें तो ऐसे में भी क्वेश्चन आया भर भर के, ठीक है। और बेटा ये अटेम्प्ट आपको तो पता ही होगा बेटा, इस अटेम्प्ट में से भी क्वेश्चन आया ऑपरेटिंग लेवरेज वर्सेस फाइनेंशियल लेवरेज। और बेटा बताओ, ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल के दिखाओ, फाइनेंशियल लेवरेज निकाल के दिखाओ। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, एवरग्रीन कंसेप्ट है, जो हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। मतलब अगर सेक्शन ए है तो इसमें से लेवरेज रेशियोज नहीं पूछी गई तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। लेवरेज वर्ड आपको सीएमए यूएसए में दिख ही जाएगा। तो बेटा बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको पीएनएल अकाउंट से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। इनकम स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, एनालिसिस करेंगे, समझाऊंगा बेटा, एबिट एनालिसिस थोड़ा सा एबिट बताऊंगा, सर चीज समझाऊंगा। चलिए बेटा कैश रेशियो समझा देते। दो चीजें होनी चाहिए, कैश इक्विवेलेंट्स होनी चाहिए, हमारे पास है बेटा, कैश इक्विवेलेंट्स हैं, हाँ जी हैं। ये लो बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल है, ये रहा, कैश इक्विवेलेंट्स अवेलेबल है। और क्या चाहिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल दे रखी है, अवेलेबल फॉर सिक्योरिटीज बेटा, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, मतलब अगर आपने करंट एसेट्स में लिखी है, मतलब ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, मतलब आप इसको कभी भी बेच दोगे। इन पर टैग लगा रखा है, जैसे बेटा आपने देखा होगा प्रॉपर्टीज के आगे फ्लॉक फॉर सेल लिखा होता ना, मतलब ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए रखी हुई है। तो बेटा ऐसे यहाँ पे सिक्योरिटी के आगे फॉर सेल लिख देते हैं, तो नाम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अवेलेबल फॉर सेल। वैसे तो बेटा मैंने आपको पार्ट 1 में इन डिटेल इन्वेस्टमेंट्स वाले टॉपिक में बता रखा है, अवेलेबल फॉर सेल, होल्डिंग टिल मैच्योरिटी, ये सब बेटा कुछ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। वहीं पे करेंगे, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, ऐसे कुछ होते हैं, 3 चीजें पार्ट 1 में इन डिटेल बता रखा है। चलिए आपको अब ये रेशियो मैं आपको बताता हूं, कुछ भी नहीं है बेटा, इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल। निकालते हैं, चलिए। तो इसको अब हम निकालते हैं अपना, यहीं इसको भी यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको यहीं निकाल लेते हैं इसको भी। चलिए हमारे पास बेटा वही 25 का कॉलम बनाते हैं, 24 का कॉलम बनाते हैं, और यहां पे इस बार हम निकाल रहे हैं कैश रेशियो। इस बार हम निकाल रहे हैं कैश रेशियो। क्या गिवन है आपके पास, क्या गिवन है बेटा, बता तो दो गिवन क्या है। बेटा आपको कैश रेशियो दो चीजें चाहिए, एक आपके पास ये वाला बैलेंस चाहिए आपको, कैश बैलेंस, और आपको एक ये चाहिए सिक्योरिटीज बैलेंस। टोटल ये हमारे पास हो तो गया, मतलब घर में रोकड़ा कितना पड़ा है, 3,25,000, और सिक्योरिटीज 1,65,000, टोटल मिला लो कितना हो गया, 4,90,000। बेटा बेटा कैसा है 4,90,000, अरे मैंने बताया ना आपको, कैश इक्विवेलेंट्स और कैश, आपके पास बेटा ये दो बैलेंस है, तो इन दोनों को ऐड करो बेटा, ठीक है, इन दोनों का बैलेंस कैश इक्विवेलेंट्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दोनों को ऐड करो, 4,90,000 आ तो गया, ठीक है। फॉर्मूला गिवन तो है बेटा, और मैंने आपको सारा समझा तो दिया ही है ना। चलो कुछ स्टूडेंट्स अभी भी पूछे जाएंगे, तो फिर इसको बेटा डिवाइड करो किससे, करंट लाइबिलिटीज, वो तो आपके पास गिवन ही है, 3,90,000। चलो ठीक है, अब ये 3,90,000 यहाँ आ गया, फिर इसका भी लिखो, इसका भी लिखो बेटा, 2 लाख, इस पे कितना है, तो इसकी कैश 2024 में कैश है 2,75,000 का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास 1,45,000 है, तो हमारा 2,75,000 प्लस 1,45,000, ये हमारा आ गया 4,20,000, यहाँ पे 4,20 आ गया। अच्छा फिर हमारी यहाँ पे लाइबिलिटीज कितनी है, 2,75,000, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू, अब रेशियोज निकालो, आंसर आ गया, रेशियोज आ गया हमारा 4,90,000 डिवाइड बाय 3,90,000, ये आ गया 1.256, और ये कितना आ गया भैया, 4,20,000 डिवाइड बाय 2,75,000, ये आ गया 1.527,
लॉजिक से आया बेटा, आप अपना आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, अच्छा इसकी भी एक आइडियल रेशियो होती है क्या बेटा? जनरली इसकी कोई आइडियल रेशियो नहीं होती है, जनरली इसकी कोई आइडियल रेशियो नहीं होती, लेकिन जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, जो चलता है रियल टर्म्स की बात कर रहा हूं, रियल लाइफ में इसकी जो आइडियल रेशियो बोली जाती है, आपके पेपर में बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो है बेटा, बता देता हूं आपको, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है इसकी। एटलीस्ट 0.5:1 होती है, 50% होती है बेटा लाइबिलिटी, मतलब जितनी भी आप लाइबिलिटीज लेते हो बेटा, उसका एटलीस्ट 50% आपको कैश तो रखना है। मतलब बेटा आप कोई भी लाइबिलिटी उठाते हो, सोचो आप $1 की लाइबिलिटी मार्केट से लेके आते हो, तो बेटा एटलीस्ट आपके पास 50% तो रोकड़े में ही, मतलब कैश में होना चाहिए, कैश में ही। मतलब बाकी 50% आपके बाकी की एसेट्स, मतलब बाई चांस उनमें कुछ गड़बड़ हो गया तो आपके एटलीस्ट 50% आप रियल कैश से पे तो कर सकते हो। तो बेटा एटलीस्ट 50% आपके पास कैश होना चाहिए, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया। तो अगर मैं उस बेसिस पे बात करूं, उस बेसिस पे बात करूं तो बेटा 2024 वाला बिल्कुल सही चल रहा है। 2024 में बेटा ये कंपनी बहुत सही चल रही है। इसका रेशियो ठीक है, थोड़ा ज्यादा है लेकिन अभी भी, ठीक है, थोड़ा सा अभी भी ज्यादा है बेटा, ठीक है। तो क्योंकि 50% से बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो कोई नहीं, एक्सेस लिक्विडिटी यहाँ पे केस है, और यहाँ पे भी 2024 में एक्सेस लिक्विडिटी है, तो हम इसको यही बोलेंगे, आप कैश में इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बेटा। यहाँ दोनों को देखो बेटा, यहाँ पे आइडियल रेशियो 50%, 0.5 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों ने कैश में कुछ ज्यादा ही पैसा रखा हो बेटा, मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इन दोनों ने कैश में इतना पैसा रखा हुआ है। क्या बात करती है, देख लो बेटा, क्या अजीब लोग है। इतना कैश में बेटा पैसा रखने का कोई सेंस नहीं है। धंधे में, अरे तुम धंधे में इतना कैश पे रख रहे हो, मतलब तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उस पैसे का। अरे घर में गड़ में धंधे में पैसा गाड़ के रख दिया तुमने, कैश क्या करा हुआ? मार्केट में रखो, इन्वेस्ट करो, इन्फ्लेशन का टाइम है, तुम्हारा पैसा भी ग्रो होगा। कुछ नहीं करा हुआ बेटा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों प्रॉफिटेबिलिटी अपनी रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं है, इससे आपकी प्रॉफिट्स में, वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट आएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मैंने आपको रेशियोज ऑलमोस्ट सारी पढ़ा दी। अब एक कैश फ्लो रेशियो पढ़ानी है और एक मुझे आपको एक वर्किंग कैपिटल रेशियो और पढ़ानी है, फिर बस ये हमारा कंसेप्ट खत्म है। कैश फ्लो रेशियो इसलिए नहीं पढ़ा है, उसमें थोड़ा सा मुझे आपको भी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कंसेप्ट पढ़ाना है, तब जाके होगा। वर्किंग कैपिटल रेशियो बहुत ईजी है, वहीं समझाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।